हरियाणा विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस बाजी मारेगी या बीजेपी एक बार फिर सत्ता पर काबिज होगी या हरियाणा की जनता किसी और को मौका देगी, इसका फैसला 8 अक्टूबर को हो जाएगा। लेकिन इन सबके बीच एक चेहरा विनेश फोगाट का है, जिनका नाता अखाड़े से रहा है। पेरिस ओलंपिक 2024 में वो महज 100 ग्राम की वजह से फाइनल का हिस्सा नहीं बन सकी। अब इसे भावना का ज्वार कहिए या आगे की राह, उन्होंने ऐलान किया कि रिंग में नहीं उतरूंगी, यानी कि संन्यास लेने का फैसला सुनाया। अब विनेश फोगाट रिंग से हट करके राजनीति के पिच पर पूरी तरीके से बैटिंग करती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है और वो जुलाना विधानसभा से अपनी किस्मत आजमा रही हैं। अब बात जब विनेश फोगाट की हो रही है तो जंतर मंतर का वो दृश्य याद आ रहा होगा जब महिला पहलवानों के लिए वो दिल्ली पुलिस से सीधे भिड़ गई थी। मांग सीधी सी थी कि कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष रहे बृजभूषण शरण सिंह को हटाया जाए। यह सब कुछ आम चुनाव से पहले हो रहा था, लिहाजा बीजेपी पर दबाव भी था। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह तब भी कहा करते थे कि यह सब कांग्रेस प्रायोजित है। जब वो कांग्रेस प्रायोजित धरना प्रदर्शन की बात कहते थे तो वो सीधे सीधे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे पर निशाना साधते थे। आपने एक तस्वीर देखी होगी जिसमें कांग्रेस में शामिल होने के बाद विनेश फोगाट भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आशीर्वाद ले रही हैं। सवाल यहाँ इस बात का नहीं है कि किसी को चुनाव लड़ने का हक है या नहीं। सवाल तब उठता है जब अपने अभियान को गैर राजनीतिक बचाने वाला कोई शख्स किसी राजनीतिक दल के झंडे को उठा लेता है। अब जबकि विनेश फोगाट कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं तो बृजभूषण शरण सिंह अब कह रहे हैं कि वो तो पहले ही कहते थे कि कांग्रेस के इशारे पर बदनाम करने की कोशिश की गई है और आज उनके आरोप की पुष्टि हो चुकी है। दरअसल कुछ लोगों को गुमान हो चुका था और वो अपने आप को कुश्ती फेडरेशन के कायदे कानून से भी ऊपर समझने लगे थे। जब उनको नियमों में रहने की हिदायत दी गई तो वे किसी और के इशारे पर चलने लगे। अब विनेश फोगाट चुनावी मैदान में हैं तो उनके सुर तीखे हो चले हैं। फोगाट से जब यही सवाल पूछा गया कि बृजभूषण शरण सिंह इस तरह की बात कर रहे हैं कि आप कांग्रेस की पिछलग्गू हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि बृजभूषण शरण सिंह देश नहीं है, मेरा देश मेरे साथ खड़ा है, मेरे अपने मेरे साथ हैं। यानी कि विनेश अपनी तर्कस से तीखे तीर निकालकर निशाना साधती नजर आईं। वैसे तो बृजभूषण शरण सिंह का हरियाणा से सीधा रिश्ता नहीं है, लेकिन बीजेपी की वजह से वो यहाँ की राजनीति में सुर्खियां बटोर रहे हैं। अब जब विनेश फोगाट ने निशाना साधा तो वो भी पीछे नहीं रहे, लेकिन किसी तरह का सियासी नुकसान ना हो इसके लिए बीजेपी ने बृजभूषण शरण सिंह से संयम बरतने के लिए कहा है। अब सवाल उठता है कि विनेश फोगाट जब जंतर मंतर पर पहलवानों की लड़ाई लड़ रही थी तो क्या कांग्रेस उनके पीछे थी? इस सवाल का जवाब आपको शंभू बॉर्डर के एक दृश्य से समझ में आएगा जब विनेश फोगाट बॉर्डर बंद के मुद्दे पर किसानों को संबोधित कर रही थी। जय जवान जय किसान। आप सभी को मेरा नमस्कार। 2021-22 में मैंने आप लोगों का आंदोलन देखा था। उसमें जो सरकार ने वादे किए थे 3 काले कानून तो वापस लिए, लेकिन एमएसपी का जो वादा किया था वो अभी तक पूरा नहीं किया गया। हमारा भी एक आंदोलन हुआ था, उसमें भी बहुत सारे वादे करे गए, लेकिन कुछ पूरे हुए कुछ पूरे नहीं हुए। तो मैं ये कहना चाहूंगी सरकार से कि जो वादे किए वो पूरे होने चाहिए। ये हमारे हक की लड़ाई है, ये किसानों के हक की लड़ाई है, ये फसल बचाने की लड़ाई है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो महिलाएं, जो हरियाणा की महिलाएं, जो पंजाब की महिलाएं, वो हमेशा से लड़ती आई है। चाहे वो कोई भी आंदोलन हुआ, वो पहली कतार में आके खड़ी होकर लड़ा उन्होंने आंदोलन। तो मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जो पिछला आंदोलन है उसमें मैंने देखा कि बहुत सारी महिलाओं के चोट लगी और सिर भी फूटे, लेकिन एक तरफ तो दुख होता था, दूसरी तरफ ये भी होता था कि हौसला मिलता था कि हमारी महिलाएं लड़ सकती है अपने न्याय के लिए। बाद राहुल गांधी के साथ जब उनकी और बजरंग पुनिया की तस्वीर आई तो कयास हकीकत में बदलते नजर आए कि विरोध और प्रदर्शन भले ही महिला पहलवानों के लिए था, निशाना कहीं और था। सियासत के जानकार कहते हैं कि राजनीतिक दल अपने मकसद को हासिल करने के लिए इस तरह के प्रयोग करते रहते हैं। कामयाबी मिली तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिली तो प्यादों या मोहरों को दफन कर दो। गुजरात में हार्दिक पटेल करीब करीब उसके उदाहरण हैं। हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस को लगता है कि विनेश फोगाट वो हथियार हैं जिनके जरिए सत्ता की सीढ़ी पर आसानी से चढ़ा जा सकता है। वो एक तरह से टेस्टेड हथियार हैं जिसका फायदा आम चुनाव 2024 में मिल चुका है, जब कांग्रेस पार्टी को 9 में से 5 सीटों पर विजय मिली थी। अब वो हथियार खुले तौर पर
इस्तेमाल में लाया जा सके तो विधानसभा के लिए मैजिक फिगर 46 को हासिल किया जा सकता है। हरियाणा में राजनीति का तवा गर्म है। अगर अच्छे से गूंथे हुए आटे को डाला जाए तो सियासी रोटी कड़क होगी और चंडीगढ़ की राह आसान हो जाएगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट जरूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।